हेलो नमस्कार दोस्तों, एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों आज हम कक्षा 9 विषय हिंदी सत्र द्वितीय इकाई नंबर 24 कबीर के दोहे का आज हम स्वाध्याय की चर्चा करने वाले हैं। स्वाध्याय में वर्णित प्रश्नों के सही सही उत्तर हम आपको देने वाले हैं। तो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जरूर बने रहिए ताकि आपको कबीर के दोहे में कोई कठिनाई न हो। तो सबसे पहले देखिए कबीर के दोहे, उनका साहित्यिक प्रकार क्या है। बाल दोस्तों हमें एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कबीर के दोहे का साहित्यिक प्रकार क्या है, तो दोहे लिखना है। और ऐसा भी पूछा जा सकता है कि कबीर के दोहे के कवि कौन है, तो संत कबीर यानी कि कबीरदास। तो ज़्यादा वक्त न गवाते हुए हम अभ्यास पर स्वाध्याय पे जाते हैं। तो देखिए निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो निम्नांकित जो प्रश्न है कुल मिला के 3 हमारे जो पाठ्य पुस्तक में दिए हुए हैं उनको हमें एक एक वाक्य में उनके उत्तर लिखने हैं। तो देखिए पहला प्रश्न है, मृग कस्तूरी को कहाँ ढूंढता है। उत्तर, मृग कस्तूरी को वन में इधर उधर ढूंढता है। दूसरा प्रश्न है, हमारा जन्म कृतार्थ करने के लिए किसकी सेवा करनी चाहिए। उत्तर, हमारा जन्म कृतार्थ करने के लिए हमें संतों की सेवा करनी चाहिए। तो बाल दोस्तों जिस प्रकार से गुजराती में हम कृतार्थ बोलते हैं तो हिंदी में कृ का क्री हो जाता है। जिस प्रकार से कृपा बोलते हैं गुजराती में, लेकिन हिंदी में बोलेंगे तो कृपा हो जाएगा। प्रकृति गुजराती में है तो हिंदी में प्रकृति हो जाएगा। तो यह देखिए कृतार्थ गुजराती शब्द है वो, लेकिन हिंदी में कृ का क्री हो जाता है, कृतार्थ। हमारा जन्म कृतार्थ करने के लिए हमें संतों की सेवा करनी चाहिए। तीसरा प्रश्न है, भवसागर तरने के लिए कौन कौन से 5 तत्व है। उत्तर, भवसागर तैरने के लिए ये 5 तत्व है, साधु का मिलना यानी कि सत्संग, हरिभजन, दया की भावना, नम्रता और परोपकार। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित भावार्थ वाले दोहे ढूंढकर उनका गान कीजिए। तो हमें क्या करना है, जो नीचे हमें भावार्थ दिया हुआ है ऐसी पंक्ति या दोहे में से हमें ढूंढनी है और लिखनी है। उसके बाद ये हमें राग के साथ गाना भी है। तो पहला है भावार्थ, परमात्मा घट घट में व्याप्त है फिर भी हम देख नहीं पाते। तो हमारी जो दोहे है कबीरदास के दोहे है उसमें ये पंक्तियाँ व चरितार्थ होती है, सही होती है। हमें कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे वन माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखी नाही। दूसरा है, हमें जो कुछ मिला है वह ईश्वर का ही है और वह ईश्वर को सौंपने से अपना कुछ नहीं रहता। तो उनके लिए जो दोहे में पंक्तियाँ है, मेरा मुझ में कछु नहीं, जो कछु है सो तेरा, तेरा तुझको सौंपते क्या लगेगा मेरा। तीसरा है, अप्रामाणिक रूप से संपत्ति इकट्ठी करके उसमें से जरा सा दान करने पर स्वर्ग प्राप्ति नहीं हो सकती। तो उसमें व्यक्त पंक्तियाँ है, एहरन की चोरी करे करे सुई का दान, ऊंचे चढ़कर देखते कैतिक दूर विमान। चौथा है, दूसरों की संपत्ति देखकर दुखी होने के बजाय ईश्वर ने हमें जो कुछ दिया है उसमें संतोष रखना चाहिए। तो उनका उत्तर है, रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी पीव, देखी पराई चुपड़ी मत ललचावे जीव। तीसरा है प्रश्न, निम्नलिखित दोहों का भावार्थ स्पष्ट कीजिए। अब क्या है, पहले में भावार्थ में से हमें दोहे ढूंढने हैं और इसमें है तीसरे प्रश्न में कि जो हमें दोहे दिए हुए हैं उसका हमें भावार्थ स्पष्ट करना है, यानी कि इस दोहे के माध्यम से संत कबीरदास जी क्या कहना चाहते हैं हमें। तो पहला है देखिए, संत मिले सुख उपजे, दुष्ट मिले दुख होय, सेवा कीजिए संत की तो जन्म कृतार्थ होय। तो इसमें क्या कहना चाहते हैं कबीरदास, देखिए संत के मिलने पर सुख का अनुभव होता है और दुष्ट के मिलने पर मन दुखी होता है, इसलिए संत की सेवा कीजिए, उससे तुम्हारा जन्म सफल होगा। यहाँ कबीर ने संत और दुष्ट का अंतर बताते हुए संत सेवा की महिमा बताई है। महिमा यानी कि महत्व बताया गया है। दूसरा है, सोना सज्जन साधु जन,
टूटी जूरे सो बार, दुज्जन कुंभ कुम्हार के, एके धका दरार। तो देखिए उसमें उत्तर है, इसमें क्या कहना चाहते हैं इस पंक्तियों के माध्यम से कबीरदास जी। सोना सज्जन और साधु लोग रूठने पर भी बार बार झूठते रहते हैं। सज्जन अच्छे लोगों से संबंध बनाकर उसे कायम रखते हैं, जबकि दुर्जन लोगों का व्यवहार इससे उल्टा है। जैसे जरा सी दरार वाले मटके को थोड़ा धक्का मारने पर फूट जाता है, ठीक उसी तरह दुर्जन व्यक्ति टूटते हुए संबंध को पूरी तरह तोड़ देने में संकोच नहीं करते। यहाँ कबीर के सज्जन और दुर्जन के स्वभाव का अंतर बताया। सज्जन और दुर्जन के स्वभाव का अंतर बताया है। सज्जन जोड़ने और दुर्जन तोड़ने की बुद्धि रखता है। तो बाल दोस्तों हम देखते हैं कि थोड़े थोड़े उसके साथ मनमुटाव हो जाता है तो कोई व्यक्ति है वो हमेशा के लिए रिश्ते तोड़ डालते हैं। लेकिन जिस प्रकार से मिट्टी का जो बर्तन होता है, जो घड़ा होता है, जरा सी ठोकर लगने पर वह क्या हो जाता है, चकनाचूर हो जाते हैं। इस प्रकार कुछ दुर्जन व्यक्ति होते हैं, वह पल भर में संबंध है तोड़ देता है, लेकिन अच्छा व्यक्ति कभी ऐसा नहीं करता। इस दोहे के माध्यम से कबीरदास जी हमें ऐसी सीख देते, ऐसा भाव उनका है। उसके बाद है तीसरा, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद ले चिनाए, ता चढ़ी मुला बांग दे क्या बहिरा हुआ खुदाए। उत्तर, कंकड़ यानी कि पत्थर, कंकड़ छोटे छोटे कंकर पत्थर जोड़ के मस्जिद बनाई और उस पर चढ़कर मुल्ला बांग देने लगा, जोर से खुदा को पुकारने लगा। कबीर पूछते हैं कि खुदा क्या बहरा हो गया है जो उसे इस तरह जोर से पुकारने की जरूरत पड़ती है। कबीर के अनुसार भगवान हृदय में है, उसका स्मरण मन में करना चाहिए, आडंबर से दूर रहना चाहिए। चौथा है, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होई। उत्तर, दुख में सब लोग भगवान को याद करते हैं, सुख में उसे कोई याद नहीं करता। यदि सुख में भगवान को याद किया जाए तो दुख आए ही क्यों। कबीर कहना चाहते हैं कि चाहे दुख हो या सुख, भगवान का हमेशा स्मरण करना चाहिए। तो बाल दोस्तों ये था आज का वीडियो। ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको इस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर करना ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सके। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने मेरी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि बाल दोस्तों मैं इस चैनल में कक्षा 5वीं से लेकर 9वीं के बच्चों के लिए गुजराती, हिंदी, संस्कृत के कोई पाठ की समझ हो, कविता की समझ हो, स्वाध्ययन पोथी सॉल्यूशन हो, अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर हो, स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर हो, सभी मैं इस चैनल में वीडियो बना के डालता हूँ। तो कृपया करके ज़रूर मुझे सब्सक्राइब भी कर लेना। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।